अजय एक साधारण कॉलेज छात्र था। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर वह रोज साइकिल से कॉलेज जाता और शाम को पुरानी किताबों की दुकानों में खोया रहता। उसे पुराने जमाने की कहानियां बहुत पसंद थी, मुगल काल, स्वतंत्रता संग्राम और वो सब जो अब सिर्फ किताबों में जीवित था। एक दिन चांदनी चौक की तंग गलियों में एक पुरानी दुकान में उसे एक अजीब सी घड़ी मिली। पीतल की बनी उस घड़ी पर संस्कृत के मंत्र उकेरे हुए थे। दुकानदार बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये कोई साधारण घड़ी नहीं बेटा, ये समय को मोड़ सकती है। लेकिन सावधान, समय मजाक नहीं करता। अजय ने मजाक समझकर घड़ी खरीद ली, सिर्फ 500 रुपए। घर लौटकर उसने घड़ी को खोला। अंदर एक छोटा सा नीला पत्थर जड़ा था जो हल्का चमक रहा था। उसने मजे में घड़ी को पीछे घुमाया, पूरा एक चक्कर। अचानक कमरे में हवा भारी हो गई, दीवारें धुंधली पड़ने लगी। अजय की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वह खड़ा था, लाल किले के सामने। लेकिन किला नया था, दीवारें ताजा लाल, हवा में गुलाब की महक। दूर से आ रही थी शहनाई की आवाज। साल था 1658, शाहजहां का जमाना। अजय हैरान, उसकी जीन्स और टी शर्ट की जगह अब वह एक साधारण सूती कुर्ता पायजामा में था। घड़ी अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वो चमक रही थी। उसने डरते डरते किले की ओर कदम बढ़ाया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक जवान लड़की से, नाम था गुलबानो। वो आगरा से आई थी, अपने पिता के साथ जो शाही चित्रकार थे। गुलबानो ने उसे घूरा, तुम कौन हो? तुम्हारी बोली अजीब है, जैसे दूर देश से आए हो। अजय हकलाया, मैं तो बस घूमने आया हूँ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। गुलबानो उसे दिल्ली की गलियां दिखाती, यमुना का किनारा जहां आज दिल्ली मेट्रो दौड़ती है, वहां सिर्फ नावें थी। जहां आज कनॉट प्लेस है, वहां जंगल था। अजय को लगा जैसे वो किसी सपने में जी रहा हो। लेकिन एक दिन गुलबानो ने बताया, मेरा ब्याह तय हो गया है, एक सूबेदार से। मैं नहीं जाना चाहती। अजय का दिल डूब गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आया, वो प्यार कर बैठा था। उसने घड़ी फिर घुमाई, इस बार आगे। साल 1857। अब दिल्ली जल रही थी, चारों तरफ गोलियों की आवाजें, अंग्रेजों की सेना और क्रांतिकारी। अजय ने देखा, लाल किले पर अब तिरंगा नहीं, यूनियन जैक लहरा रहा था। उसने बहादुर शाह जफर को देखा, बूढ़े, थके हुए, फिर भी आंखों में आजादी की चिंगारी। वहां उसे गुलबानो का पोता मिला, नाम था रहमान। रहमान ने उसे एक पुरानी डायरी दी, गुलबानो की डायरी। उसमें लिखा था, एक अजनबी आया था, उसकी आंखों में मेरा भविष्य दिखता था। वो चला गया, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि प्यार समय से बड़ा होता है। अजय रो पड़ा। उसने समझ लिया कि वो जो भी करेगा, इतिहास नहीं बदलेगा। गुलबानो का ब्याह होगा, वो जिएगी, उसकी आने वाली नस्लें लड़ेंगी आजादी के लिए। अंत में उसने घड़ी को आखिरी बार घुमाया, वापस 2025। अब वह उसी चांदनी चौक में खड़ा था। दुकानदार अब नहीं था, घड़ी भी अब सिर्फ एक साधारण पीतल की घड़ी थी। नीला पत्थर गायब। अजय घर लौटा। उसने अपनी अलमारी में एक पुराना लिफाफा पाया। उसमें एक चिट थी, पुरानी स्याही से लिखी हुई, तुम आए थे, तुम चले गए।
लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहे। गुलबानो, वह चिट आज भी उसके पास है और कभी कभी जब वह अकेला होता है तो घड़ी को छूता है। जानता है कि समय ने उसे छुआ था और वो समय का चक्र घूमता रहता है, कभी पीछे कभी आगे, लेकिन प्यार वो हमेशा वर्तमान में रहता है।